Hello students, today we will be discussing problems of equilibrium for concurrent force system. फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है अभी अपना ग्रुप ए मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है उसका उस फर्स्ट यूनिट के 3 वीडियोस आर ऑलरेडी पोस्टेड और थ्योरी पैटर्न जो एमसीक्यू के लिए आपको काम में आएंगे उसमें से ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स बेसिक फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करने वाले। एक था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का वीडियो, एक था रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम। अब ये इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट के प्रॉब्लम्स कंसीडर करेंगे। ये कोई फोर्स सिस्टम है और इस फोर्स सिस्टम में 2 सिलेंडर्स है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कैलकुलेट द रिएक्शंस एक्सर्टेड एट ऑल कॉन्टैक्ट सरफेसेस। अगर आपने तीसरा वीडियो देखा होगा थ्योरी का तो अपन ने ऐसा बोला है वहां पर कि सिंपल सपोर्ट पे एक रिएक्शन जनरेट होती, इन सपोर्ट पे 2 रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शंस। और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है तो समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो, समेशन मोमेंट जीरो। कंकरेंट फोर्स सिस्टम के सारे प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम रहती, एफ एक्स जीरो, एफ वाई जीरो। इसका मतलब एक समय पे एक एफबीडी से 2 ही अननोन निकलते हैं। ये एफबीडी क्या है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम्स क्या है, एग्जैक्ट उसके डिटेल्स कैसे है, सपोर्ट्स कैसे है, उसके लिए यू हैव टू सी माय थर्ड वीडियो ऑफ थियरी ऑफ यूनिट 1 पार्ट 3। यूनिट 1 का जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वीडियो है थ्योरी का वो आप देख लो तो थोड़े फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। उसके बाद आप ये प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सी बार ये प्रॉब्लम आ जाता है, कैलकुलेट द रिएक्शन एक्सर्टेड एट ऑल कॉन्टैक्ट सरफेसेस। सबसे पहले रिएक्शन वहां से जनरेट होती जहां पे मोशन रोका जाता। ये सिलेंडर इस दीवार की वजह से राइट में नहीं जा सकता, इसलिए राइट से एक रिएक्शन आएगी जो अपने को निकालनी है R1। 2 सर्कुलर बॉडीज के बीच की रिएक्शन हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर रहती। सेंटर से सेंटर तक जो लाइन ज्वाइन होती है उसके अलोंग कॉमन रिएक्शन जाती। तो ए की बारी आएगी तो ए से बी से ए की तरफ, जब बी की बारी आएगी तो वही रिवर्स होगी। तो ये R2 अपने को चाहिए। जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस से एक रिएक्शन आएगी R3 और बेसमेंट से एक रिएक्शन आएगी R4। यानी इन ऑल कितने अननोन्स अपने को इस प्रॉब्लम में निकालने हैं तो वी आर सपोज टू कैलकुलेट 4 अननोन्स R1, R2, R3 और R4। 2 एफबीडीज बन सकती है, एक A की और B की। तो 2 एफबीडीज से 4 अननोन निकल जाते कंकरेंट में। अब पहली कंडीशन ये है कि A की एफबीडी पहले लेना कि B की। रूल ये बोलता वो एफबीडी पहले लो जहाँ ज्यादा से ज्यादा 2 अननोन हो। देखो बी पर आए तो R3 नहीं मालूम, R2 नहीं मालूम, R4 नहीं मालूम, 3 अपन निकाल नहीं सकते इसलिए बी ले नहीं सकते, बी नहीं ले सकते इसलिए we'll start with FBD of cylinder A. What FBD is all about? FBD is a free body diagram which shows all forces, चाहे external वे forces हो, reactions हो, weight हो, acting on the body। अगर एक ही FBD लेते हैं सिलेंडर एक ही तो इसका वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। प्रॉब्लम में इसका वेट दे के रखा है 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, एक R1 रिएक्शन आएगी और एक R2 रिएक्शन आएगी। ये दोनों रिएक्शंस R1 R2 अपने को निकालनी है। पार्ट 3 वीडियो जो थ्योरी का है उसमें एक पार्ट आता लामीज थ्योरम। व्हाट लामीज थ्योरम इज कि अगर किसी पॉइंट पे 3 फोर्सेस एक्ट होते हो, जैसे यहाँ पर हो रहा है 40 R1 R2, ये तीनों फोर्सेस अगर एक पॉइंट पे एक्ट होते हैं और वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स टू द साइन ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट यानी बचे 2 के बीच का जो एंगल बनता वो एंगल लो तो ये रेशियो कांस्टेंट रहता। अब यहाँ पे अपने को एंगल्स चाहिए तो ये 40 न्यूटन का फोर्स वेट है तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ये वॉल कंटेनर की वर्टिकल है तो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल होगी, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा ये एंगल 90 डिग्री बन जाता है, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अब अपने को R2 का एंगल चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ जो एंगल बन रहा अल्फा वो अल्फा अगर चाहिए वो मिल जाए तो एक एंगल इन दोनों के बीच का होगा 90 प्लस अल्फा, बचा हुआ 180 माइनस अल्फा। मूविंग लिटिल बिट फर्दर, ये अल्फा यानी यहाँ पर का ये एंगल अल्फा, ये अल्फा अगर आपको निकालना है तो लेट अस कंप्लीट दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ये अल्फा है,
तो ये भी अल्फा होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ए बी क्या है आपकी, तो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी ऐड कर दो तो ए से बी तक का पूरा डिस्टेंस बनता, ये हो जाता 0.5 मीटर, 0.3 प्लस 0.2। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल अल्फा। एंगल निकालने को कम से कम दो साइड पता होना, उसमें से हाइपोटेनस पता है, या तो ये निकालो या हॉरिजॉन्टल वाली निकालो। अपन ये साइड निकालने की कोशिश करते हैं। ये जो साइड अपने को चाहिए, ये साइड कौन सी है, तो पूरे 0.9 मीटर में से अपने को बस ये इतना पार्ट चाहिए, यानी ये पार्ट नहीं चाहिए और ये पार्ट नहीं चाहिए। ये जो डिस्टेंस मैं मार्क करके बता रहा हूं, ये रेडियस ऑफ बी है, दिस पार्ट इज रेडियस ऑफ ए, यानी 0.9 में से रेडियस ऑफ बी और रेडियस ऑफ ए माइनस कर दो आप, 0.9 में से 0.5 माइनस कर दो, बचेगा 0.4 मीटर। ना इफ आई टेक साइन अल्फा, तो साइन होता है एडजेसेंट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट यानी बाजू वाली साइड, तो कॉस अल्फा लेते 0.4 अपॉन 0.5। लेट अस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फा। How will we calculate value of alpha? So I had this calculator with me. I will be pressing shift cos की यानी cos inverse, फिर ब्रैकेट, ऊपर है 0.4, नीचे है 0.5, बाजू में जाके ब्रैकेट कंप्लीट। मैं ये भी चेक कर लूंगा कि मेरा कैलकुलेटर डिग्री मोड में है कि नहीं, ये डी मोड में होना, आर में नहीं होना। दिस इज इक्वल टू 36.86 इज व्हाट इज द आंसर। तो मैं 36.86 यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया मेरा एंगल। यहाँ का जो एंगल बन रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, दिस इज 90 डिग्री प्लस अल्फा, 90 प्लस 36.86 यानी 126.86, जबकि दिस रिमेनिंग पार्ट विल बी 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 माइनस 36.86। once again I will be using the calculator, 180 minus 36.86, 143.13 या 14। Now three forces, they are acting at a point. Point is in equilibrium. Forces are directed towards, सारे forces compressive nature के हैं, तो मैं बायलामीज थ्योरम लिख सकता हूँ। बायलामीज थ्योरम 40 के लिए अपोजिट कौन सा है, तो 40 के लिए अपोजिट है साइन ऑफ 143.14। R1 के लिए अपोजिट कौन सा है, तो R1 के लिए अपोजिट है साइन ऑफ 126.86। R2 के लिए अपोजिट है, बचे दो के बीच का एंगल देखना है, R2 के लिए अपोजिट है साइन ऑफ 90। यू विल गेट वैल्यू ऑफ R1, वैल्यू ऑफ R2, दोनों वैल्यूज न्यूटन में आएगी। कैलकुलेटर लो, कैलकुलेटर लेके ट्राई टू सॉल्व आउट वैल्यूज। पहला रेशो क्या है मेरा, तो पहला रेशो है 40, नीचे क्या है, तो साइन फंक्शन 143.14, ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय क्या करूंगा, तो R1 आएगा तो 126.86, सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग बाय साइन ऑफ 126.86, ब्रैकेट कंप्लीट, आंसर आता है 53.35 न्यूटन पहला वाला। दूसरे वाले के लिए वंस अगेन आई विल बी डूइंग द सेम थिंग, फ्रैक्शन प्रेस कर दिया, 40 ऊपर है, नीचे है साइन ऑफ 143.14, ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 90, ब्रैकेट कंप्लीट करता हूँ, इक्वल टू 66.68। द आंसर कम्स आउट टू बी 66.68 न्यूटन। दो वैल्यूज मैंने निकाल ली, दो रिएक्शन निकाल ली। कौन सी दो रिएक्शन निकाली, तो एक R1 और एक R2। जैसे ही मेरे को R2 पता चल जाता इस एफबीडी ऑफ सिलेंडर P पर, अब दो ही अननोन बचते, एक R3 और एक R4। मैं दो अननोन निकाल सकता हूँ। व्हाट आई विल बी डूइंग आफ्टर दिस इज आई विल बी टेकिंग एफबीडी ऑफ सिलेंडर B। ये वाला पार्ट आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम विद यू। इन केस अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जब आप वीडियो देखोगे, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर 8208346848 या 9372643264। अब मैं
ये एफ बी डी साथ में रखते हुए एफ बी डी ऑफ सिलेंडर बी बना के बताता हूँ। अगर एफ बी डी ऑफ सिलेंडर बी बनानी है तो वेट लगाएंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट ऑफ बी कितना है तो 15। कोई भी बॉडी का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड यानी 90 डिग्री पे होना चाहिए। थोड़ा हो सकता है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू हैव दोस एज वर्टिकल लाइंस। R2 जब A की बारी थी तो B से A पर लग रहा था, जब A की बारी हो B की बारी होगी तो उसको वापस कर देंगे। R2 को वापस कर दिया, R2 था 66.68 न्यूटन। ये एंगल जो बन रहा था ये एंगल था यहाँ पर का अल्फा, और अल्फा की वैल्यू वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड। अल्फा जो अपना निकला था वो था शायद 36.86। वी हैड दैट एंगल अल्फा एज 36.86, तो वो एंगल लिख देता हूँ। अब एक रिएक्शन आएगी वॉल से, वॉल वर्टिकल है तो रिएक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी। वॉल वर्टिकल है तो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल होगी। एक रिएक्शन बेसमेंट से फ्लोर से R4। ये हो गई एफबीडी ऑफ सिलेंडर बी। एफबीडी ऑफ सिलेंडर बी को एक बार समझ लो चीजों को। 4 फोर्सेस है, जब भी किसी बॉडी पर 4 या 3 से ज्यादा फोर्सेस हो तो लामीस थ्योरम चलता नहीं, यानी यहाँ लामीस थ्योरम नहीं चलेगा। यहाँ अपने को अप्लाई करना होगा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, एनालिटिकल कंडीशन, समेशन fx0 समेशन fy0 वाला पार्ट। अब अगर यहाँ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो अपने पास अननोन कितने हैं तो 2। कौन से 2 अननोन है तो एक R3 और एक R4। इंक्लाइंड फोर्स कौन सा है तो इंक्लाइंड फोर्स है R2। हमेशा इंक्लाइंड के क्या बनाते तो कंपोनेंट, तो इसके भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा नीचे एक होगा लेफ्ट में। अगर फोर्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है तो कंपोनेंट भी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड वाले बनेंगे। एंगल किसके साथ है इस फोर्स का R2 तो हॉरिजॉन्टल के साथ है, जिसके साथ एंगल वो कंपोनेंट कॉस हो जाता, दूसरा वाला साइन हो जाता। इस केस में वर्टिकल वाला साइन होगा, हॉरिजॉन्टल वाला कॉस होगा। ये अगर ध्यान में नहीं आ रहा तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का जो मेरा सेपरेट वीडियो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, उसको एक बार देखो। ये सारे वीडियोस आपके लिए बन रहे हैं so that you can easily understand the subject engineering mechanics. This subject is total problem oriented subject, समझने में आसानी जाए इसलिए we are doing all this particular videos for you. यहाँ पे अननोन 2 है, एक R3 और एक R4। मैं समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग y लेता हूँ। y का मतलब सारे वर्टिकल फोर्सेस लूंगा, जो ऊपर जाएंगे वो प्लस लूंगा, जो नीचे आएंगे वो माइनस। R4 जा रहा ऊपर तो प्लस, 15 नीचे इसलिए माइनस। R2 का एक कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट होगा तो साइन कंपोनेंट, इक्वल कर दूंगा 0 से ताकि R4 की वैल्यू निकले न्यूटन में। देखो आई कैलकुलेटर विद मी, वो 15 उधर जाके प्लस हो रहा, प्लस R2 की वैल्यू अपने पास है 66.68, उसका साइन कंपोनेंट चाहिए 36.86, ब्रैकेट कंप्लीट, दोनों उधर जाके प्लस हो गए। मैं इक्वल टू कर देता हूँ, आंसर आता है 54.99 probably 54.99, that means it is 55. लास्ट पार्ट समेशन fx, राइट में जाएगा प्लस, इक्वेट करते 0 के साथ। R3 हॉरिजॉन्टली राइट में जा रहा करके प्लस, R2 का कंपोनेंट लेफ्ट में जा रहा तो माइनस, वो कंपोनेंट होगा cos of 36.86 equal to 0. Let us try to get R3. R2 की वैल्यू कितनी है तो R2 की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करके लाई थी 66.68, cos of 36.86, ब्रैकेट कंप्लीट, देखो एक्सप्रेशन बन रहा, इक्वल टू 53.35, so my answer is 53.35 न्यूटन। अब इस प्रॉब्लम में वैल्यूज बदल सकती, दोनों सिलेंडर का वेट सेम हो सकता, दोनों सिलेंडर का रेडियस सेम हो सकता, अलग अलग रह सकते। मेथड यही होगी, ये एंगल निकालने की, जो अल्फा एंगल निकालना है उसकी मेथड फिक्स होगी कि टोटल विड्थ ऑफ द कंटेनर में से इधर का रेडियस बी का, इधर का रेडियस ए का माइनस करो तो आपको ये साइड मिलती, हाइपोटेनस हो जाती है आपका रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। एडजेसेंट मालूम हो, हाइपोटेनस मालूम हो तो आप कॉस ले सकते, you can get this angle alpha and you can solve this problem. Problem is quite simple once you know it. Exam point of view important है,
समझ लो चीज़ों को, इस प्रॉब्लम को आप लिख लो. दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू डू after watching this video, so that you can have certain collection of problems with you. For any more doubts, difficulties, you can call me personally.